ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स को हमने डिफाइन करना है, उसके एमएलटीज क्या होता है ये हमने पढ़ना है। ठीक है, फोर्स आपको सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एक तरह की पुश या पुल होती है जो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ले आएगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको मोशन में ले आएगी। मतलब ये एक तरह का ये पुश या पुल होता है जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो जैसे आप के पास एग्जांपल है, टू मूव ए फुटबॉल वी हैव टू एक्सर्ट ए पुश। अगर हमें फुटबॉल को मूव करना है तो हम उसको क्या किक करते हैं और वो मोशन में आ जाती है। टू स्टॉप ए फुटबॉल, अगर हमें कोई फुटबॉल को रोकना भी है तब भी हमें क्या अप्लाई करनी पड़ती है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, द पुश और अ पुल विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए रेस्ट। वही चीज़, जो चीज़ आपकी स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करती है वो आपका क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। ठीक है, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, वेयर एम इज कॉल्ड द मास, एम इज कॉल्ड द मास, ए इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आपको पता ही है क्या होती है, मास आपको पता है क्या होता है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम का तो एम आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही करवाया था। एम का क्या आ जाएगा, m1। अच्छा, एक्सलरेशन का हमने क्या पढ़ा था, LT-2, तो हम इसको क्या करेंगे m1, L भी क्योंकि 1 है तो T-2, तो इसका MLT फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MLT-2, यही इसमें आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स का MLT क्या आ जाएगा, MLT-2। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि यहाँ पे मास की केजी आएगी, एक्सलरेशन की मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगी, और जो फोर्स की न्यूटन जिसमें आप उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं वो आपकी होती है न्यूटन। न्यूटन को करते हैं एन से डिनोट। अच्छा, सीजीएस में उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। ठीक है, तो ये रिलेशन कई बार आ जाता है कि हमें बताना है, 1 मार्क्स का आ जाता है कि जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन की वैल्यू होती है वो 10⁵ डाइन्स के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट कुछ नहीं है आपके पास। ग्रेविटेशनल यूनिट के लिए सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जो 1 kgf होता है, ये सिंपल ये रिलेशन याद रखो। जो 1 kgf होता है वो इतने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और जो 1 ग्राम फोर्स होती है वो कितने 1981 डाइन के बराबर होती है। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 kgf इज इक्वल टू दिस एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पाउंड का वैसे कम ही आता है, तो आपको मेन ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कितनी मोशन ये एक बॉडी पोजेस कर रही है वो आपका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मोमेंटम को आप सिंपल डिफाइन कैसे कर सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, कि जो ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसका मास कितना है और वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर रहा है, उसको भी आप क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हो। ठीक है, अगेन अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल में बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी बट अ ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल देन ए टेनिस बॉल। अब अगर आपके पास सपोज करो 2 बॉल आ रही हैं आपके पास, ठीक है, एक आपके पास टेनिस बॉल है, एक आपके पास क्रिकेट बॉल है, तो आपको टेनिस बॉल को रोकने में कम फोर्स चाहिए एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रेटर इज तो जितना मास ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा उतनी आपको फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो कि हाइयर द मास हाइयर इज द मोमेंटम। फिर से क्या है, हाइयर द मास हाइयर इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का प्रोडक्ट, मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर से एम का क्या आ जाएगा, m1। अच्छा, उसका मोमेंटम यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमने आपको बताया था कि L1T-1, तो इसका क्या आ जाएगा, M1LT-1। अच्छा, इसकी SI यूनिट जो CGS यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और SI यूनिट होती है kg पर मीटर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपको सबसे पहले इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगा। ऐसी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स ना लगाएं तो उसका जो टोटल कंजर्वेशन मोमेंटम होगा, जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से सुन लो, उसने बोला है कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू 0 रखूं तो जो आपका टोटल आपका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मोमेंटम तभी चेंज होता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 है तो टोटल कांस्टेंट, टोटल जो मोमेंटम होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद ये डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले ये और ये है। ठीक है, इसकी इनिशियल, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इनिशियल होती है जो शुरू की वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से टकराए, यहाँ पे टकराए दोनों एक दूसरे से। और जब ये टकराएंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ए की वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। ठीक है, तो अब जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 u1। अच्छा, और b का क्या होगा, m2 u2। ये p ए डिनोट कर रहा है a का मोमेंटम, p भी डिनोट कर रहा है b का मोमेंटम। तो क्या होगा, टोटल m1 u1 m2 u2। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो गई है तो पी ए डैश क्या होगा, जो आपका आफ्टर मोमेंटम है वो डैश से डिनोट कर रहे हैं, m1 v1 और पी बी का होगा m2 v2। अब टोटल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अच्छा अब इनमें चेंज क्या आया है, चेंज क्या आया है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए। तो हम जो इनिशियल वाला है उसमें से माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे फाइनल वाले में। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये चेंज आया ए में, फिर ऐसे ही बी में। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बच्चे कि जितनी फोर्स, ये जैसे दो चीज़ें ऐसे टकरा रही हैं, ये अगर इधर को फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये इधर को फोर्स एक्सर्ट करेगा। फिर से देखो, अगर ये इधर को फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये इधर को फोर्स एक्सर्ट करेगा, और दोनों की इक्वल फोर्स होगी, बट क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, ये इधर को है, ये इधर को है, तो एफ ए बी, जो ए बी पे एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ जो बी पे कर रहा है, बी कर रहा है ए पे। फिर से सुन लो, ये है एफ ए बी जो ए कर रहा है बी पे, और ये है एफ बी ए जो बी कर रहा है ए पे। ये एक दूसरे के नेगेटिव होगी, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। तो जो टोटल फोर्स वो क्या होगी, 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अब जो आपका इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो ये फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये ऐसे हम एफ ए बी का लिख लेंगे, ऐसे हम एफ बी ए का लिख लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या है, टोटल फोर्स क्या है, 0। जब हमने दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो ये आपका ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये आपके पास ऐसा स्टेप आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस ऑफ, हमने u1 वाली साइड इकट्ठी कर ली और u2 वाली साइड इकट्ठी कर ली। ये आएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्योंकि ये 0 है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। ये माइनस में ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब कि टोटल मोमेंटम जो बिफोर क्लोजन था और जो टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लोजन है वो क्या है, इक्वल है। तो इससे आपको पता चल गया कि जो हमारी मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है।